अब स्टूडेंट आपके सामने नेक्स्ट टॉपिक है फिल। ये करेक्ट साइन भरने हैं आपको इसके बीच में। तो किस तरह से भरेंगे, यहाँ पर स्टूडेंट 3 डिजिट है, यहाँ पर भी 3 डिजिट है। तो यहाँ 214 है, यहाँ 209 है, इसमें से कौन बड़ा है? तो यहाँ पर 214 बड़ा, जो बड़ा है उस तरह से इस तरह से मुँह खोलते साइन लगा देते हैं। अब नेक्स्ट उसमें ये फर्स्ट हो गया, ये हमारा सेकेंड। इसमें 140 है, यहाँ पर 140, दोनों हमारे नंबर सेम है, यहाँ भी सेम नंबर है और यहाँ भी सेम है, तो इसके आता है इक्वल टू का निशान। ओके, यहाँ पर 320 है, यहाँ पर 330, इसमें कौन बड़ा है? 330 बड़ा, तो इसकी तरफ इस तरह से मुंह खोल दे। ये हमारा निशान लगाने का सिस्टम था जो आपको समझ में आया होगा। ओके स्टूडेंट, आपके सामने नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 7 नंबर। ठीक है, इसमें आपको असेंडिंग ऑर्डर समझाना है। अच्छा, असेंडिंग ऑर्डर होता क्या है? तो सबसे छोटा नंबर पहले, सबसे छोटा नंबर लिखेंगे, उसके बाद बड़ा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो इसमें कितनी डिजिट है? 1 डिजिट, यहाँ पर 2 डिजिट, यहाँ पर आपकी 4। चलो मैं इसे समझाने के लिए लिख सकती हूँ, यहाँ पे 1 डिजिट है, यहाँ पे 2 डिजिट, यहाँ पर 4 डिजिट है और यहाँ पे हमारी 3 डिजिट है। तो स्टूडेंट आप कह सकते हो तो हमें क्या असेंडिंग ऑर्डर लिखना, तो पहले सबसे छोटी डिजिट लेनी है। तो सबसे छोटी डिजिट हमारी क्या है? 3। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया? पहले 3। अब 3 से बड़ा कौन सा है हमारा? तो 2 डिजिट वाला होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 30 आ गया। अब 30 से बड़ा कौन सा है? तो हमारे पास ये 2 नंबर बचे, तो इसमें क्या है? फिर इसके बाद आएगा 3 डिजिट वाला नंबर, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 300। नेक्स्ट फिर हमारे पास ये बचा जो कि आप लिख देंगे 3300। ओके, अब स्टूडेंट एक और समझा देती हूँ इसका एग्जाम्पल मैं असेंडिंग ऑर्डर का। तो वो किस तरह से, देखो वो एक यहाँ पर 2 3 4 5 है ये, तो हमें सीढ़ी से ही बता सकते हैं इस तरह से असेंडिंग क्रम में। ठीक है, अब सबसे छोटा लेना है आपको कौन सा? देखो यहाँ पे सब में 2 डिजिट है, सब में 2, यहाँ 2 डिजिट, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ पर 1 डिजिट है। तो सबसे पहले फर्स्ट डिजिट में पता चले छोटा कौन सा हमारा? 5 नंबर। 5 नंबर से बड़ा कौन सा हो गया आपका? 9 नंबर। तो यहाँ तक तो हमने कवर अप कर लिया। ठीक है, अब हमारे पास 3 नंबर यहाँ पे बचे, तो उसके बाद 9 के बाद क्या आएगा? 10 नंबर बड़ा है, 10 से बड़ा क्या है? 20, और 20 से बड़ा 40। ये असेंडिंग का क्रम हो गया। आप फिर चाहे इस तरह से लिख सकते थे इसको, 5 से बड़ा 9, 9 से बड़ा 10, 10 से बड़ा 20, 20 से बड़ा 40। तो ये था हमारा असेंडिंग ऑर्डर का सिस्टम। स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक है आपके सामने डिसेंडिंग ऑर्डर। अभी मैंने आपको असेंडिंग ऑर्डर समझाया था, डिसेंडिंग ऑर्डर बिल्कुल इसका उल्टा होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कोई भी नंबर लिख लेती हूँ। ठीक है, ये है, आपको इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर सबसे बड़ा आप लिखते हैं पहले, सबसे बड़ा। ओके, क्योंकि उसमें हमने लिखा था सबसे छोटा। अब सबसे बड़ा क्या है हमारे स्टूडेंट? इसमें 40 है। ठीक, अब 40 से छोटा कौन सा है? फिर 40 से छोटा है फिर स्टूडेंट यहाँ पे 20, अब 20 से छोटा फिर 10, 10 से छोटा 9। इस तरह से ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर, और आपको ये आता भी होगा। ओके, अब स्टूडेंट आपके सामने नेक्स्ट टॉपिक है फाइंड द पेरीमीटर। अब ये इस तरह से फिगर है, आप इसको पेरीमीटर कैसे बनाएं? पेरीमीटर होता है बाहर की जितनी भी साइड होती है उनका सम होता है। तो P4 हो गया पेरीमीटर ऑफ द फिगर, जो भी ये फिगर बनी है, तो इसका हो जाएगा सम ऑल साइड, सम ऑल साइड्स। अब सम ऑल साइड में आप कैसे लिखेंगे? एक साइड क्या है हमारी? AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD। ठीक है, अब AB की हमारी लंबाई कितनी है? 2 सेंटीमीटर लिखेंगे यहाँ पे, प्लस BC की 2 सेंटीमीटर, प्लस CD की हमारी 3 सेंटीमीटर, AD की हमारी 3 सेंटीमीटर। अब इसको जोड़ लीजिए, 2 और 2 4 और 3 और 3 6, तो कितना हो गया? 10 हो गया, 10 सेंटीमीटर आंसर। तो इसका पेरीमीटर कितना होगा? 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, अब आपके सामने 10 टॉपिक है राइट द टाइम। तो सबसे पहले इस तरह से एक आपके सामने वॉच होगी, तो किस तरह से बनाएंगे? यहाँ पे 4 सिंबल लगा लिया आपने, यहाँ पे आपने लिख दिया 12, 3, 6, 9। आप मेरे साथ इसे बनाना भी सीख सकते हैं, ये एक सिंपल तरीका है बनाने का। अब यहाँ पे 2 और इसके खाने बनाई, 1 2 1 2 1 2। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने 1 2 3 तो लिखा हुआ है, ये मेरा 4 5 7 8 10
और यहाँ पर 11, ठीक है। तो ये घड़ी बनाने का सबसे सरल तरीका होता है। अब यहाँ पे देखो मैंने छोटी सुई 3 पे बना दी, ठीक है, और बड़ी सुई मैंने यहाँ पर 7 पे बना दी। तो इसमें हम टाइम कैसे देखें, तो सबसे पहले जो छोटी सुई होती है वो हमारी आवर्स की होती है, और बड़ी सुई होती है हमारी किसकी, घंटे की, उसकी मिनट्स की होती है। छोटी सुई आवर्स की और बड़ी सुई मिनट्स की। तो हम कह सकते हैं 3 पे सुई तो हमारे 3 बज गए, ठीक है, 03 लिखेंगे, फिर आप 2 डॉट लगाएंगे। अब मिनट कितनी हो रही है, 7 के पास है, तो जहाँ पर भी ये एरो हो हमारा मिनट का, उसमें 5 की मल्टीप्लाई कीजिए। 7 × 5 कितना हो जाएगा, 35। इस तरह से हम इसका टाइम लिख देंगे, ठीक है। अगर स्टूडेंट यही जो बड़ी सुइयाँ हमारी मिनट के 8 पे होती तो यहाँ पे कितने मिनट हो जाती, 40। यानी जो भी नंबर दिखाई दे रहे हैं मिनट वाले, जो नंबर लिखे हुए हैं मिनट की सुई जिसके पास हो, उसमें 5 की मल्टीप्लाई कर दो और आसानी से आप मिनट्स लिख सकते हो। और बजने का तो आपका आसान तरीका है, जब छोटी सी जिस नंबर के पास हो उतना ही आप बोल सकते। अगर ये छोटी सी 4 यहाँ पर होती तो 4 बज जाते हमारे, और ये सुई 4 बज के फ्री है यहीं पर है तो 4:35 हो जाते। और मिनट्स के लिए सबसे सरल तरीका है, जो भी नंबर है उसमें 5 की मल्टीप्लाई कर दें तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पे कितनी मिनट है। यहाँ पर घंटे हैं और यहाँ पर मिनट है। 3 घंटे 35 मिनट या 3:35। ये हमारा टाइम देखने का सबसे सरल तरीका होता है। ओके, अब स्टूडेंट आपके सामने 11 टॉपिक है इवन नंबर। अच्छा, इवन नंबर क्या होते हैं स्टूडेंट, आप इसके बारे में समझिए। ऐसे नंबर जो आपके 2 की टेबल में आते हैं वो सभी हमारे क्या होते हैं, इवन नंबर होते हैं। तो जैसे 2 की टेबल हमारा सबसे पहले 2 ही आता है, 2 के बाद 4, 6, 8, 10, 12 अनलिमिटेड तक नंबर आ सकते हैं जो हमारे 2 की टेबल होते हैं। और इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है कि हम कैसे जाने कि फटाफट ये इवन नंबर है। तो कोई भी नंबर है उसके बाद 0 होगा या 2, 4, 6, 8, तो वो हमारे क्या होंगे, इवन नंबर होंगे। यानी कोई भी, अब जैसे मैंने अब इतना बड़ा नंबर लिख दिया है, कितनी स्पीड के साथ लिख रही हूँ, आप इसको देख के बता सकते हैं इवन नंबर है या नहीं। यस, बता सकते हैं कि हमारे इवन नंबर देखने का तरीका होता है, कोई भी नंबर है उसकी लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो हमारा इवन नंबर। तो इसकी लास्ट डिजिट क्या है, यहाँ पर 2 है, तो हम कह सकते हैं दिस इज इवन नंबर। ओके, आपको स्टूडेंट सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि कोई भी नंबर के बाद 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो हमारा इवन नंबर होगा। और वैसे भी आप कह सकते हैं सिंपली कि 2 की टेबल में आता है या 2 से उसको डिवाइड करके देख लीजिए, 2 से वो कंप्लीट कट जाता है, कोई रिमाइंडर नहीं बचता, तो वो हमारा क्या है, इवन नंबर है। ओके, अब स्टूडेंट आपके सामने जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ओड नंबर का। तो ओड नंबर क्या होते हैं, जो 2 की टेबल में नहीं आते, यानी 2 से वो कंप्लीट डिवाइड नहीं जा सकता है, वो हमारे ओड नंबर होते हैं। तो हम कह सकते हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 अनलिमिटेड। तो ये हमारे क्या है, ओड नंबर है। ओके, हाँ, अब स्टूडेंट आपके सामने जो नेक्स्ट टॉपिक है ऑल फैक्टर्स का है, जो आपको समझना है। तो ऑल फैक्टर्स हम किस तरह से निकालें, जैसे मैं छोटा सा नंबर ले लिया आपके सामने 10, ठीक है। तो पहले तो आप ये समझिए फैक्टर है क्या चीज़। फैक्टर का मतलब है कि जो 10 नंबर है वो हमारा कौन कौन से नंबर से कट सकता है, यानी किस किस नंबर को उसमें डिवाइड जा सकता है, तो वो हम कहते हैं फैक्टर्स है। तो सबसे पहले स्टूडेंट जो इसका सिंपल तरीका है, या आप ये भी कह सकते हैं कि कौन कौन सी टेबल में आता है। अब 10 नंबर तो छोटा है तो आप कैसे एकदम बता देंगे मैडम 1 की टेबल में भी है, 2 की में भी है, या 5 की टेबल में भी है, 10 की टेबल में। लेकिन बात यही ख़त्म नहीं हो जाती है, क्योंकि बहुत बड़े भी नंबर हो सकते हैं, तो उनको आप कैसे देखेंगे। तो फर्स्ट जैसे मैंने 10 एग्जाम्पल दिया, उससे तो आप उंगलियों में बता सकते हो कि आपके फैक्टर यही है। यानी कैसे बताते हैं कि आप 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 5 की टेबल में आता है, 10 की टेबल में आता है स्टूडेंट, ठीक है। लेकिन मैं अगर कोई बड़ा नंबर ले लूँ तो फिर आप कैसे बता देंगे, और कोई मिसिंग भी नंबर ना रहे कि भाई और कितने फैक्टर है। तो 10 के तो हमारे कितने फैक्टर है, टोटल फैक्टर हो गए इसके 4, 1, 2, 3, 4। अब मैं कोई एक बड़ा नंबर लेती हूँ, अभी आपके सामने बड़ा नंबर क्या लेते हैं हम, 72 ले लेते हैं स्टूडेंट, ठीक है। अब 72 में तो आप एक संग फटाफट नहीं कर सकते, 72 ये तो नहीं कि आप गिनेंगे मैडम 1 आएगा 2 आएगा, तो इसका एक तरीका होता है निश्चित। तो तरीका क्या होता है वो आपको समझना है। तो आप इधर देखिए, तो कैसे करेंगे यहाँ पर, इस तरह से मैं समझा देती हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा 72, ओके। तो सबसे पहले 1, अब स्टूडेंट ध्यान रखना है आपको कि 1 का डिवाइड तो सब में ही चला जाएगा, तो 1 × 72 आप लिख देंगे, ठीक है। अब 1 के बाद क्या 2 का नंबर आएगा, तो 2 का डिवाइड इसमें देखिए अगर 2 का डिवाइड कंप्लीट चला जाए तो तब हम यहाँ लिखेंगे 2 का डिवाइड इसमें चले जाएगा, कितनी बार जाएगा, 2 3 जा 6, एक बचा यहाँ पे, और 2 6 जा 12, 36 बार। अब 2 के बाद देखो 3 का देखेंगे आप, 3 का डिवाइड करके देखिए तो चला जाएगा, तो 3 2 जा हो गए, यहाँ पे 3 का देखेंगे डिवाइड करके 72 में, तो 3 2 जा कितने हो गए 6, एक बचा, और 3 4 जा 12।
ओके, अब आपका 4 नंबर आ गया, 4 से डिवाइड दीजिए यहाँ पे। तो पहले आप स्टूडेंट 4 का यहाँ पे देख लीजिए, 4 का डिवाइड 72 में करना है। 4 बन जा 4, कितने बचे 3, यहाँ पे 2, 4 8 जा 32, तो हमारा 18 बार गया यहाँ पे। तो हम लिख सकते हैं 4 × 18। ठीक है, अब 5 का डिवाइड करके देखें हम यहाँ पर 72 में, तो स्टूडेंट 5 बन जा 5, कितने बचे 2, यहाँ पे हमने 2 उतार लिया, तो 5 4 जा हो गए हमारे 20, तो यहाँ पे आया 2 आ गया रिमाइंडर। तो जिसमें रिमाइंडर बच जाता है उसे हम नहीं लिखते, तो हम 5 को यहाँ पर नहीं लिख सकते। अब 5 के बाद क्या नंबर आएगा 6। अब यहाँ पे आप 6 का डिवाइड करके देखेंगे स्टूडेंट, तो 6 का डिवाइड आप जब करेंगे तो किस तरह से करेंगे आप देखिए। तो हम जो 6 का डिवाइड करेंगे 72 में, आप इसको आसानी से समझ लीजिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो 6 बन जा 6, यहाँ पे कितना बचा 1, अब हमने क्या यहाँ पे 2 उतार लिया, 6 2 जा 12, तो हमारा कंप्लीट चला गया। तो 6 का जब हमने लिखा तो हमारे यहाँ पे गया स्टूडेंट 12 बार। ठीक है, अब इसमें किसका देखना है, 6 के बाद 7 आएगा स्टूडेंट। तो मैं तो आपको बता रही हूँ, तो आप आसानी से देख सकते हैं 7 बन जा 7, 2 उतार लिया ना जाने की 0, तो हमारा क्या 2 रिमाइंडर बचेगा, तो हम 7 को नहीं ले सकते। तो इसके बाद फिर हम लेंगे 8। ठीक है, अब 8 का डिवाइड जब इसमें करेंगे तो कितनी बार जाएगा 9 बार जाएगा। ओके, और 8 के बाद किसका नंबर आएगा 9 का, तो 9 का जब इसमें डिवाइड देंगे तो ये कितनी बार जाएगा 8 बार जाएगा। तो स्टूडेंट जो इसमें जो सबसे जो सिंपल तरीका जो आपको समझना है वो क्या है कि यहाँ पर नंबर्स हमारे रिपीट हो गए, यहाँ 8 × 9 है, यहाँ 9 × 8 है। जहाँ पर हमारे नंबर्स रिपीट हो जाए तो वहाँ पर क्या हम फुल स्टॉप लगा देते हैं और एकदम रुक जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं ऑल फैक्टर्स, क्या लिखेंगे ऑल फैक्टर्स। ठीक है, अब यहाँ से आप लिखना शुरू कर देंगे, या आप यहाँ भी लिख सकते हैं, तो मैंने एक तरीका बता दिया आपको। तो 72 के जो हमारे निकले 1 2 3, मैं इस तरह से लिख रही हूँ 4 6 8 9, फिर उसके बाद 12 18 24 36 72। अब स्टूडेंट जो आपको समझना है वो क्या समझना है, अगर आप ऐसे ही फिंगर्स पे करते 72 में कौन कौन सी टेबल में आता है तो आप कोई ना कोई नंबर डेफिनेटली भूल जाते। तो इस तरह से आप कोई भी नंबर मिस नहीं कर सकते हैं। ऑल फैक्टर्स निकालने का सबसे सरल तरीका है कि आप 1 से लेकर 9 तक आप देखिए किस किस नंबर का इसमें डिवाइड जा रहा है, जिसका डिवाइड कंप्लीट चला जाता है उसी को हम इसमें लिखते हैं, और रुकते कहाँ पे हैं, जहाँ पे ये हमारे नंबर्स रिपीट हो जाते हैं वहाँ पे हम रुक जाते हैं। देखो यहाँ 8 × 9 था या 9 × 8, तो हम रुक, और किसी नंबर को हम 2 बार भी नहीं लिखते हैं, सबको मैंने एक बार ही लिखा है, क्योंकि तुम सोचोगे यहाँ 2 8 बार लिख रहा तो मैं यहाँ 2 8 बार लिख दूंगी, ऐसा नहीं लिख सकते, आप एक बार ही लिखेंगे।